राम राम जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। कुकर आ चुका है नया, जैसे कि दिख रहा है डब्बा, और प्रेस्टीज का कुकर है और मैं बहुत खुश हूँ अपने कुकर के साथ। और ना क्या बताऊँ आपको, बस इंडक्शन पे चल रहा है ना, तो बस आ रहे नहीं आ रहे हैं गैस की बचत हो रही है और कुछ नहीं है, बस गैस की बचत हो रही है। अच्छा है कुकर, अच्छा है भाई। आज संडे था, शायद संडे का दिन था शायद ये। हाँ तो हाँ, इतवार ही तो था आज। हाँ, संडे था आज। तो लग गई हूँ मैं अपने अपने काम पे, थोड़ा बहुत साफ सफाई में। चलो कोई बात नहीं। जैसे कि आपको पता है आज है संडे। संडे की सुबह थोड़ा सा लेट ही उठे थे। उठते तो जल्दी वैसे हमेशा, मावस वावस निकालते हैं, लेकिन मावस पड़ गई संडे की तो लेट ही उठे थोड़ा सा हम लोग। तो फिर उसके बाद अपने जो थोड़े बहुत चाय वाय सबने पी पाई, नहाई धोई। मैं नहा ली थी, बाकी तो कोई नहाया था अभी। मैंने कहा घर की सफाई के साथ साथ मैं लग गई खाना बनाने की तैयारी में। मावस निकलेगी। आलू मैंने उबाल लिए थे, और जैसा कि आप लोग को पता है कुकर लेने वाले थे हम लोग, तो हमारा नया कुकर भी आ गया है। कौन सा पर ये पिजन का? हाँ, पिजन का कुकर है ये। पिजन का कहते, पिजन का ही कह रहे थे पापा। पिजन का ही कह रहे थे। प्रेस्टीज का पता नहीं, पिजन का पता नहीं, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा। पता नहीं हुआ है, पर किसी इनमें से किसी का ही है। ठीक से अगले व्लॉग में बताऊंगी। तो मुझे लगा कि कुकर की नई शुरुआत अगर कर ही रहे हैं तो फिर कुछ मीठे से हो जाए। मुझे लगा, वैसे बनती तो नहीं है कुकर में खीर, हंसेगा जो देखेगा पर मुझे ऐसा लगा कि नया बर्तन आया है तो पहला शुभ काम उसमें मीठा ही होना चाहिए बनना। अच्छा लगता है मीठा बने तो, बहुत अच्छा बढ़िया वो मिलता है। अच्छा, यहाँ मैंने चावल भिगो के रख दिए थोड़ी देर, इधर मैंने वो चढ़ा दिया दूध उबालने। इंडक्शन पे चल जाता है, सबसे बड़ा सुख है ये मेरे लिए। मेरा कुकर जो पहले वाला था ना, वो गैस पे चलता था। उससे गैस वैसे तो पाइपलाइन वाली है, पर फिर भी बिल तो आता ही है बिजली का उसका। पर यही है, चलो अभी मेरा बहुत फ़ायदा हो गया। और आप मानोगे नहीं, जब से मैंने कुकर लिया है ना, जितने भी मेरे काम हो रहे हैं ना, अधिकतर सारे इंडक्शन पे हो रहे हैं। बड़ा फ़ायदा है इस चीज़ का। इंडक्शन पे चढ़ाओ अपने गैस। और उस दिन भी मैंने खीर बनाई, पूड़ी बनाई, आलू की सब्जी बनाई, दूध उबाला, चाय बनी 2-3 बारी। 2-3 बार क्या, ज़्यादा ही बन गई होगी 2-3 बार से तो। पर यह है कि मैंने जितना भी काम करा सारा इंडक्शन पे करा। एक सब्जी बस मैंने गैस पे छौंकी। यहाँ तक कि मैंने आलू भी इंडक्शन पे उबाले थे, इसमें कुकर में ही। मैंने कि चल, मैं क्या कुछ आया है, इसका आया है तो इंडक्शन पे चलने वाला, तो फ़ायदा उठाया जाए। मेरे पास ना एक कढ़ाई भी है इंडक्शन की, पर ना उसका ना तला हल्का है। अगर उसमें सब्जी छोंकती हूँ ना मैं इंडक्शन पे, तो लग जाती है नीचे सब्जी, फ़ायदा नहीं होता फिर। वही है, फिर मैं कार में इतनी महंगी सब्जी है, उससे जल जाए फिर फ़ायदा नहीं। तो मैंने इसलिए, बाकी हाँ ये है कि मैं ना कढ़ाई लूँगी इंडक्शन की, और थोड़ा सा भारी लूँगी थोड़ी सी, जो मैं सब्जी वगैरह भी अब इंडक्शन पे बना लिया करूँ। ऐसा तो मैं कोशिश करती हूँ, बहुत सी चीज़ें जो हो सकता है मेरे जो बस में है, मैं इंडक्शन पे बनाने की कोशिश करती हूँ जितना को हो सकता है। पर अब जो नहीं है बर्तन, तो फिर उसके हिसाब से मेरे को करना पड़ता है, क्या करूँ। पर नहीं, मैं बहुत जल्दी लूँगी एक बारी इंडक्शन की कढ़ाई भी लूँगी। कुकर तो ले ही लिया है मैंने, कढ़ाई भी लूँगी मैं इंडक्शन की। इसके मुझे बड़े फ़ायदे लगे हैं, बहुत सुख हुआ है इसका इंडक्शन का। और गैस उस दिन सिर्फ ये लगा लो, अब सब्जी सब्जी पकी है, बाकी सारा खाना, यहाँ तक कि इनफैक्ट हमने शाम का खाना भी इंडक्शन पे बनाया। शाम को ज़्यादा कुछ तो बना नहीं, शाम को खैर मैं चली गई थी काम से घर पे। घर क्या जाना, तो मार्केट था, फिर मेरे को वहाँ से, फिर मैं घर पास में पड़ता है, तो फिर मैं घर चली गई। मेरे को सामान वामान कुछ लेना है, और किसके लिए लेना है, क्या लेना है, वो बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्या, आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। वो आने वाली जो जितनी भी वीडियो होंगी, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो सब पता चल जाएगा आपको आगे आगे क्या होने वाला है, और किसके लिए शॉपिंग चल रही है, किस चीज़ के लिए चल रही है, और सबकी चल रही है। और अभी आपको बताऊँ, मेरी शॉपिंग शुरुआत तो कर दी मैंने, पर वही है ना, कलर का थोड़ा, आपको जैसे पता है लेडीज है तो बस चूज़ी होती है कलर के मामले में। ये कलर है, ये देखा है, ये सब नहीं, ये तो मेरे पे जचता नहीं है, वो इस तरीके का हो रहा है। बाकी जो भी मैं लूँगी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी जैसे भी लूँगी कपड़ा लत्ता। देखा, कपड़ा लत्ता आ गया मुँह पे। जो भी ज़रूर जैसे भी लूँगी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बच्चों बच्चों का भी देखेंगे अभी तो। परी की सबसे ज़्यादा समस्या है कपड़े लेने में तो। हमारे तो एक बार को जैसे मर्जी ले लो हम लोग, मैं फिर भी एक बार को कंप्रोमाइज़ कर लेती हूँ कपड़े लत्ते के मामले में। ये परी है सबसे ज़्यादा दुखी करती है मुझे। परी का बड़ी मुसीबत है कपड़े लत्तों में। ये नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। पर परी देखती हूँ, अभी इसको खुद को लेके जाऊंगी इसको, दादी को मार्केट, जब जाके माँ इसकी शॉपिंग होएगी। ऐसे नहीं हो सकती इसकी शॉपिंग। और हमें देखो, इतनी उम्र हो गई है हमारी, आप मानोगे नहीं, 15 साल हो गए मेरी शादी को। और मैं इतने साल जितने भी, मतलब मेरी शादी करी, मेरी मैं 20 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी थी मेरी मम्मी ने।
मैंने आज तक अपनी पसंद से ऐसा नहीं खरीदा जाके कि मैं खुद खरीद के लाऊंगी, मम्मी मैं अपनी पसंद का पहनूंगी। आज भी शादी से पहले भी मम्मी जो ला के देती थी वही खुश होके पहन लेते थे, अच्छा लाइए, पसंद का लाइए, ठीक है लाइए। और आज भी वही हालत है। अगर किसी प्रोग्राम के लिए कपड़े मंगवाने भी हो ना, तो मम्मी को एक फ़ोन कर देते, मम्मी यार वो ले आना, ऐसे ऐसे इस तरीके का कुछ चाहिए, चल मैं ला दूंगी। जैसा वो ले आती है ना, पता नहीं क्या उनके हाथ में बात है, वो यार उन बहुत पसंद आता है उनका लाया हुआ, हर चीज़ अच्छी लगती है उनकी। ये चल ठीक है, बहुत अच्छा लाया मम्मी। और ऐसी बात नहीं है, भगवान की कृपा पूरी है, जचता भी है हम पे, अच्छा भी लगता है, पहनते ओढ़ते सारे कलर अच्छे लगते हैं। पर बच आजकल के जो औलाद है उनका तो बस कोई ठिकाना ही नहीं है पसंद का। अभी नखरे लगा रही है 36 चीज़ों के लिए, ये ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। मैंने कि भैया मेरे बस की तो है नहीं, देख मेरा, मैं तो माथा पच्ची करूँ ना। मैंने कि चल गैल, और जो पसंद हो सो ले ले। और हाँ, आपको बता दूं मैं, परी का बर्थडे आने वाला है। बस मेरे तो पूछो मत, तो मेरे खर्चे के तो ठिकाने, कोई ठिकाने नहीं है। परी ने मुझे बहुत बुरी तरीके से ना मेरी जेब पे हमला करा है। कह रही मुझे पार्टी करनी है, पार्टी मनानी है। कोई बात नहीं, देखते हैं, चल कल करते हैं, इसका भी देखेंगे। मैं उसको उल्टा कह रही हूँ, मैंने कि पार्टी वार्टी छोड़, मैंने कि अब तेरे को अच्छी सी ड्रेस व्रेस दिलवा देती हूँ, पार्टी वार्टी मत कर। जितने भी दोस्तों को, यार दोस्तों को बुलाना है घर में बुला ले, मैं घर में खाना पीना बना देती हूँ। कह रही आपको, आप पागल वागल हो गए हो क्या, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो मैं ऐसे घर में बुला के सबको दावत दूंगी। ऐसे थोड़ी ना होता है, कौन देता है ऐसे घर में बुला के दावत, बताओ ऐसे भी होते हैं। हमने कभी, हम मैं सोचती हूँ कि हमारा टाइम क्या था और आज का टाइम क्या है। भाई बहुत मतलब अलग टाइम हो गया, बहुत बिल्कुल ही अपोजिट टाइम हो गया है। पहले हमारे टाइम में जैसा माँ बाप ला देते थे, जैसा कर देते थे, वैसा ही हम लोग पहन लेते थे, खा लेते थे, कर लेते थे हर चीज़ का। पर भाई आज के टाइम में बच्चे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद के अपने बच्चों के लिए कहती हूँ, मैं दूसरों को क्या कहूँ, मेरे खुद के बच्चे नहीं करते। पर एक बात बताऊँ, मेरा बेटा बहुत अच्छा है इस मामले में। मैं उसको जैसा भी ला दूँ, जैसा भी खिला दूँ, खाने का तो खैर नहीं, खाने में तो नहीं करता वो कंप्रोमाइज़, खाने में तो वो खैर नहीं जी करता। हाँ, ये है, पहनने में वो बहुत मेरे से, मतलब इतना वो है ना समझदार, जैसा भी मैं उसको ला दूँ कि बेटा ये लाई, हाँ ठीक है, अच्छा है, पहन, उसको बस कोई मतलब नहीं है, ठीक है ला दिया ना बस बहुत है। उसको ये, अगर मैं उसको एक कपड़ा 4 फंक्शन में पहना दूँ, तब भी वो यूँ नहीं कह सकता कि मम्मी मैंने तो ये बार-बार मैं यही रिपीट करता रहूँ। ये परी है ज़्यादा, यही है, तंग करती है मुझे। पर बेटा मेरा बहुत अच्छा है। हाँ, खाने-पीने में बहुत तंग करता है। खाने-पीने में तो खैर दोनों ही तंग करते हैं ये। दोनों का ही ठिकाना नहीं है खाने-पीने का तो। पर हाँ, ये है, अभी पीछे स्कूल गए थे, 1 दिन के लिए गए हैं। मैंने कहा कि चल भाई क्या बनाऊँ खाने में? तो बोले कि आलू बना दो। मैंने कहा आलू क्या, खाली आलू क्या बनाऊँ? आलू गाजर मटर बना देते हैं, उनको आलू-वालू छाँट के दे दूँगी। गाजर मटर खाते नहीं है ना ये लोग। तो उसमें एक आधा, अभी कितना भी बचा-बचा के डाल लो यार सब्ज़ी। टिफ़िन में एक आधा मटर का दाना चला गया होगा, तो आके मेरे को इतनी खुन्नस दिखा रहा, "ये लो, एक ही पराठा खाया है मैंने गुस्से में।" मैंने कहा, "क्यों?" कह रहा, "उसमें मटर जो डाली थी आपने।" बताओ। मैंने कहा, "मटर से भी प्रॉब्लम है तुम्हें?" मैंने कहा, "वंशु एक आधा मटर थी, कौन-सा अटक जाती गले में?" कह रहा, "नहीं, मैं नहीं खाता, आपको पता नहीं है जब मैं मटर नहीं खाता तो फिर क्यों पैक करी मेरे टिफ़िन में?" ऐसे है औलाद मेरी। और परी की बता दूँ तो परी तो एक भी नहीं खा के आई, 2-2 पराठे लेके जाते हैं टिफ़िन में। उसने तो टुकड़ा तक नहीं तोड़ा पराठे में से। वो तो फिर भी चलो मेरा बच्चा एक आधा खा लिया, एक जैसे-तैसे करके। एक पराठा खा के तो आया वो, चाहे मेरे डर के से खा के आया हो, चाहे कैसे भी खा के आया हो। वंशु तो फिर भी खाया, ये तो परी तो बिल्कुल नहीं छुई, बिल्कुल भी नहीं। बहुत तंग करते हैं ये लोग सब्ज़ी-वब्ज़ी के मामले में। मेरे को तो इतनी महँगी-महँगी सब्ज़ियाँ आती हैं और ये मुँह नहीं लगाते ऐसी सब्ज़ियों को। इनको क्या है, या तो आलू बना दो या दाल बना दो कोई सी भी। अब भैया रोज़ आलू और रोज़ दाल तो हम पे भी नहीं खाए जाते। कहाँ से ये भी कहाँ से करें अभी? ये कितनी सब्ज़ियाँ आ रही हैं बढ़िया-बढ़िया, पर वही है ना, मेरे बालक किसी चीज़ को नहीं खाते, किसी चीज़ को भी। या तो पनीर बना दो, या दाल बना दो, या फिर आलू बना दो। ये चीज़ें इनकी पसंद की है। और रोज़ पनीर हम पे तो भैया, हमें तो पनीर अच्छा लगता नहीं। मैं तो सच बोलूँ ना, मटर पनीर बनता भी है ना, मैं आपको अपनी बताऊँ, मैं तो भैया मटर-मटर से रोटी खाती हूँ। मैं पनीर का पीस एक भी नहीं आता मेरी कटोरी में, तो दे लेती ही नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। और दाल भी रोज़-रोज़ क्या ही बनाओ, दाल भी रोज़-रोज़ पक जाते हैं खा-खा के। हालाँकि मैं बनाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ एक टाइम दाल ही बनाने की कोशिश करती हूँ मैं, कि चल एक टाइम दाल बन जाए तो अच्छा है। पर वही है ना,
ये लोग तो खा लेते हैं, पर हम भी बोर हो जाते हैं कई बार। जी नहीं करता ऐसा कि नहीं ये चल क्या रोज दाल बना रही है, सब्जी वब्जी बना ले कुछ अच्छी सी बढ़िया सी। पर मैं बच्चों के साथ बड़ी मजबूरी है मेरी इन चीज़ों की, मेरे को खाने के लिए इतना मतलब दिमाग पच्ची करनी पड़ती है ना खाना बनाने के टाइम पे। ऐसी चीज़ बनानी पड़ती है जो ये भी खा लें, मम्मी पापा भी खा लें और बच्चे भी खा लें। और कई बार आप मानोगे नहीं, मेरे को इन्हीं के चक्करों में दो दो चीज़ बनानी पड़ती है, कि इनकी अलग पसंद होती है और मम्मी पापा तो खैर वो तो बेचारे सभी खा लेते हैं, वो तो उनका कुछ वो नहीं, वो तो सब चीज़ खा लेते हैं, उनका वो नहीं। हाँ ये है कि उनका परहेज रहता है, जैसे भाई उसके हिसाब से बेचारे वो बहुत कुछ वो कर लेते हैं, खा लेते हैं वो लोग, मतलब उतना वो नहीं करते कुछ भी, जैसा बना के दे दो वो खा लेते हैं। पर औलाद बहुत नखरे लगाती है, औलाद नहीं वो करती जरा भी कंप्रोमाइज़। और परी के पापा के तो खैर कहने ही क्या अब मैं कुछ बोलूँगी इसमें तो कभी विवाद हो जाएगा नहीं, परी के पापा भी जो दे दो वो खा लेते हैं, वो भी कभी ऐसे परेशान नहीं करते खाने पीने के मामले में, बस परिवंशु ही करते हैं तंग खाने पीने के मामले में। इन्हीं के लिए मुझे सोचना पड़ता है, बाकी तो जो बना लूँ मैं। और मैं तो खैर देखो, मैं मायके में तो फिर भी हम लोग नखरे लगा देते थे थोड़े बहुत, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। यहाँ तो मैं सब कुछ खा लेती हूँ, सारी सब्जियाँ जैसी भी सब्जी होती है सब कुछ खा लेती हूँ। हाँ मैं दो चीज़ मेरे को नहीं अच्छी लगती हैं, एक मेरे को अरबी नहीं अच्छी लगती, और एक मेरे को वो होते हैं ना मशरूम, मेरे को वो नहीं खाती मैं, मेरे को वो भी नहीं अच्छी लगती। दो चीज़ तो मैं नहीं खाती, बाकी तो मैं सारी सब्जियां खा लेती हूँ। अरबी भी यहाँ पर आए पियर में तो नहीं खाई इतनी मैं, क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं थी। पर बनती है बहुत अच्छी, मम्मी मेरी मम्मी को पसंद है। पर यहाँ पर आए ना, जब यहाँ पर अरबी, यहाँ पे थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई ऐसे ये नहीं खा सकते वो नहीं खा सकते, यहाँ के हिसाब से ढले कि नहीं भाई जो यहाँ बन रहा है वो तो खाना ही है। यहाँ पे अरबी भी चलो लगा लोगों के एक दो रोटी खानी है, दो रोटी खाने में क्या ही नखरे दिखाने, दो रोटी अपने खा ली जैसे तैसे कर करा के। पर परिवंशु तो बिल्कुल भी, मतलब परी तो खास कर, परी तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं सोचती जैसे लड़की है कि भाई नहीं मेरे को खाना चाहिए, हर चीज़ खानी चाहिए। मैं इसको बोलती हूँ, मैं लड़कियों को हर चीज़ खानी चाहिए बेटा, आगे पता नहीं कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा घर। तो बोलती है कि नहीं, मैं अपने मुताबिक खाते हैं तो आगे भी अपने मुताबिक ही खाऊंगी, जैसा भी खाना मेरे को होगा। बाकी इनके तो कोई मतलब खाने पीने की तो परी से तो पूछो ही मत, बस बहुत तंग करती है। और खाती कितना है, चिड़िया बराबर, चिड़िया बराबर खाएगी, उससे ज़्यादा खाएगी भी नहीं, बस नखरे 36 लगाने हैं हर चीज़ में। परी के पापा और वंशु ठीक है, अपने खा लेते हैं जैसे मर्जी। वंशु भी लगाता है कुछ सब्जियों में नखरे, पर उसको तो मैं आँख दिखा दुखो के खा, ऐसे चिल्ला चिल्लू के ना खिला देती हूँ जैसे भी होता है। सब्जी पक गई, अच्छी लग रही है ना देखने में, बहुत दिनों बाद बनाई है हमने आलू आलू उसकी आलू उबाल के सब्जी, अच्छी भी बनती है। टमाटर टमाटर डाल के बनाओ, थोड़ी खटाई डाल दो अमचूर और खट्टे टमाटर डाल दो ना, और थोड़ा सा गरम मसाला डालती हूँ मैं इसमें, अच्छा लगता है। देखा नए कुकर में खीर बन के तैयार हो गई है। पता है मेरे को भी बड़ा अजीब लग रहा था कुकर में खीर बनाते हुए। फिर मैंने कि यार नहीं, इसके पापा भी बोले कह रहे कि कुकर में खीर बनाएगी। मैंने कि हाँ, मैंने कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि नया नई चीज़ आई है तो कुछ मीठे से ही शुरुआत होनी चाहिए ना नई चीज़ की। अच्छा लगता है नई चीज़ कोई मीठे से, वही मीठा बनाओ उसमें बर्तन में, बढ़िया लगता है। कलर भी कितना प्यारा लग रहा है ना, ऐसा कुकर मैंने पहली बार यूज़ कर रही हूँ मैं, कलरफुल। नहीं तो अब तक तो मैं यही यूज़ कर रही थी जो पुराने ज़माने के चलते आए हैं। बड़ी, और आप मानोगे नहीं, अब कितने टाइम से मैं कुकर की कह रही हूँ, कितना टाइम हो गया कुकर लेने की सोच रही हूँ, अब लेंगे अब लेंगे अब लेंगे, लेकिन ना लेना हो ही नहीं पा रहा था। बीच में ऑर्डर भी करा, फिर कुछ पता नहीं समझ में नहीं आया, फिर कैंसिल कर दिया, फिर ऑर्डर करा फिर कैंसिल कर दिया। पता नहीं इतने मतलब माथापच्ची हुई ना कुकर लेने में। और लेकिन ये रात को खाना वाना खा के बैठे, बस सोचा ही था मैंने कि ये कहने लगे कुकर की बात चलने लगी, तो मैंने कि हाँ तुमने तो लिया ही नहीं, मैंने कि बस ऐसे ही रह गया। फिर उसके बाद अचानक से 10 मिनट में कुकर ले लिया। मैं वीडियो शूट कर लूँ फिर वो चिल्ला लेना सब। चलो जी, मावा से निकाल दी, अब मैं कर रही हूँ पूड़ी वूड़ी सेकने की तैयारी। ये लोग नहाएंगे धोएंगे फिर खाना वाना खाएंगे, इधर मैं पूड़ी वूड़ी सेक लूँ। काम सारा हो गया, झाड़ू पोछा बर्तन बांटे, सारा खाना पीना बन गया, खीर बन गई, सब्जी बन गई, मावस भी निकल गई। बाकी अभी इन लोग की पूड़ी नहीं सेकी, अब इन लोग की सेकने जा रही हूँ पूड़ी। ये लोग खाएंगे अब खाना, तब तक ये लोग नहाना धोना कर लें, तब तक मैं पूड़ी बना लूँ। चलो आप सब, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। इससे पहले का आपने देखा होगा, आज है संडे और हमने निकाली मावस। और मेरा प्रोग्राम बना है कहीं जाने का अचानक से, मुझे कुछ खरीदारी करनी है। खरीदारी क्या करनी है, वो खरीदारी करूँगी तो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे सब कुछ क्या लिया है। पता नहीं इस व्लॉग में पता चले, शायद अगले व्लॉग में पता चले, पर पता चल जाएगा। और कुछ चुटर पुटर सामान लेना है मेरे को, लेना है फैब्रिक लेना है, फैब्रिक के उसमें जा रही हूँ।
तो देखते हैं, चलो मिलते हैं। तो पुराना चेहरा है जी। ये जैकेट वही है, जैकेट पहचान लो बस। जैकेट आए नहीं, वो गिफ्ट लाया था। हाँ गिफ्ट लाया, सूट लाया मेरे लिए, अपनी तरह समझा। ये मेरा भतीजा है जी। ये देखो, इससे मेरी उम्र का अंदाजा लगा लेना, पर नहीं लगाना, मैं भी इसी की उम्र की हूँ। मैं इसी की उम्र की हूँ। कभी आप लोग सोचो मैं बुढ़िया हूँ। मैं बुढ़िया नहीं हूँ। और इसको जानते हो? तो आज हमने इनके घर पे सरप्राइज विजिट कर दी। अल्लाह बोल दिया इनके घर पे आज हमने। और ये लाए मेरे लिए चाय समोसे, ठीक है। और भाभी बना रही है चाय, भाभी को दिखाते हैं। समोसे भी लाएगा। चलो, ये भी है, ये लड़की भी है, इसको जानते हो? और भाभी बना रही है चाय हमारे लिए, सबके लिए। हेलो गाइस, आ जाओ चाय पी लो। जोर से बोलो भाभी। हेलो गाइस, आ जाओ चाय पी लो। वेरी गुड, चाय रेडी है। ब्लैक कप, ब्लैक ट्रे। नए कप लिए तुमने? हाँ। कब लिए? वो बड़े अच्छे लग रहे तुम्हारे कप तो। थैंक यू। वाओ, चलो चलो चलो, चाय लेके जा रही है भाभी हमारे लिए। नहीं, हम रोई निकाले जाएंगे चाय, हम तो यहीं पियेंगे। अब तो खैर वैसे भी पी लेगा जब डाल दी तो। सोनू, नहीं डाली होती चल चेक कर लेना थोड़ी। सोनू इधर आजा। हमारे साथ कैरम। और ये लोग मेरी व्लॉगिंग का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं अच्छी व्लॉगिंग करती हूँ ऐसा तो। नहीं, भाभी ने उड़ा रही।